नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मुरलीधर साहू और आप देख रहे हैं सीजी फार्मर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बैगन के प्लाट पे आए हुए हैं और यहाँ के जो किसान बंधु हैं वे हमसे जुड़ेंगे और सारा कुछ नॉलेज देंगे बैगन के बारे में। अक्सर बैगन तो लोग बाग लगा लेते हैं, लेकिन सही मेंटेनेंस नहीं कर पाने की वजह से बैगन की जो खेती है उनको घाटा देता है। तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए भैया से मिलते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार प्रेमी है। अच्छा, तो सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं? क्या है, मैं रमेश प्रेमी, गांव जमगहन से हूं। ग्राम जमगहन, पोस्ट भटगांव, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार है। अच्छा, और ये जो बैगन का प्लाट आपका जो दिख रहा है बहुत ही शानदार दिख रहा है। आप हाइट मेरे ऊपर से भी ज़्यादा गया है। जी, लगभग अब 5.5-6 फीट के करीब है। हाँ वही तो। इसका प्लांटेशन आप शुरू में किए तो कौन से महीना में आप प्लांटेशन किए? अपन तो 2-3 महीने स्टेप बाय स्टेप लगाए थे। मैं अपन अप्रैल से स्टार्ट किए थे। अप्रैल में कुछ प्लांट अप्रैल में लगाए थे, कुछ प्लांट फिर मई में लगाए, कुछ जून में भी लगा था। अच्छा, तो ये जो जैसे आसपास का जो प्लाट दिख रहा है ये कौन से महीने में लगा होगा लगभग? ये आपका लग गया था अपना मई में। अच्छा, मई में लगा है। तो किसानों को अक्सर यही दिक्कत होता है कि कौन से महीने में लगाएं, तो आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मई महीना ठीक है जी। तो भैया एक शुरू से आप बताइए बैगन को किस तरह से लगाना चाहिए, क्या क्या देखरेख करना चाहिए, इसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। पहले तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सॉइल को टेस्ट करना पड़ेगा, अपना सॉइल मेंटेन करना पड़ेगा। जी। दूसरा, आपको जितना बेसल डोज डालना है ज़मीन में उसको जुताई अच्छे से जुताई करके उसमें बेसल डोज डालिए। और इसमें एक सबसे बड़ी बीमारी आती है विल्ट का। हाँ, बहुत तो वो सब बहुत समस्या होता है। उसके लिए आपको पहले से ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और ये चूना वगैरह आपको अपने सॉइल में डालना है। उसके हिसाब से उसके बाद आपको गोबर खाद वगैरह जो भी कंपोस्ट खाद आप यूज़ करते हैं उसको करिए। उसके बाद अपना बेसल डोज NPK जो देना है उसको आप दे सकते हैं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं वो रोपाई के पहले ही आपको बेड तैयार करना है, सारा चीज डालेंगे। उसके बाद फिर रोपाई करना है जी, ऐसा करके। तो जैसे रोपाई के लिए फिर पौधा तैयार करना पड़ता है जी। तो पौधा आप खुद से तैयार किए हैं? हाँ, अब काफ़ी साल हो गया, हमको एक्सपीरियंस है तो हम लोग खुद प्रो ट्रे में तैयार करते हैं। थरहा उसके बाद लगाते हैं, इससे कॉस्ट अपना कम पड़ता है। अच्छा, कॉस्टिंग आपकी कम हो जाती है जब आप खुद से पौधा तैयार करते हैं। तो ये जो वैरायटी दिख रहा है सामने में जो लगा हुआ है ये कौन सा वैरायटी है बैगन? ये सनग्रो कंपनी की 704 अच्छा वैरायटी जी। तो किसान भाइयों को जैसे वैरायटी चयन करते समय अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी चयन करना चाहिए। हाँ, अपने एरिया के हिसाब से, क्योंकि हमारे एरिया में गुलाबी बैगन सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। और यहाँ से उड़ीसा, एक जगह उड़ीसा अपना पड़ोसी राज्य है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसका डिमांड होता है। अच्छा। तो इस वजह से इसकी मतलब डिमांड की वजह से हम लोग 704 ही लगाते हैं। अच्छा। और एक सनग्रो का ही एक आता है 1024 करके वैरायटी है गोल वाली। जी। वो भी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन आप उसको बरसात के समय लगाएंगे तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। वो ठंड के सीजन में ठीक रहता है। अच्छा, मतलब अभी जो ठंड का महीना है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ठीक रहेगा। तो जैसे आप बैगन लगाए तो बैगन लगाने के बाद हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस टाइप से किसान भाई मतलब सावधानी बरते ताकि वो फसल को लंबे समय तक ले सके और प्रोडक्शन बढ़िया ले सके, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप जैसे आपको समझना पड़ेगा कि इसको न्यूट्रिशन क्या चाहिए। जी। और न्यूट्रिशन में अगर आप अनावश्यक नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे तो आपकी हाइट की ग्रोथ जो है, फसल की हाइट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और उसको फिर आपको बांधने में, ये जैसे ये केन में बंधाई हुआ है, ये केन में इसकी खपत ज़्यादा आती है और परेशानी होता है। जितना हाइट जाएगा आपको उतना ही आपको इसमें स्टिकिंग, ये बांस का लगा हुआ है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है फिर आपको संभालने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का कम उपयोग करिए। और आपको जो सॉइल में जो देना है जितना मात्रा में, एरिस खाद जैसे ये अपन लाते हैं यहाँ से, गौरव बीज भंडार। तो वहाँ से आपको सही रेट में, सही दाम में आपको खाद, न्यूट्रिशन सारा चीज़ मिल जाएगा। और आपको अच्छा मतलब सही रेट में कीटनाशक वगैरह भी वहाँ से मिलता है, तो हम लोग वहीं से लाते हैं अपना सामान। अच्छा, तो ये जो बैगन आप जो दिख रहा है आपके सामने बहुत अच्छा फसल आ रहा है जी।
तो बेचने के लिए आपके यहाँ व्यापारी खुद से आ जाते हैं या फिर आपको फिर कहीं लेके जाना पड़ता है, इसके बारे में? देखिए, जैसे आपके पास माल की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो आपको किसी न किसी से संपर्क करना पड़ेगा, फ़ोन लगाना पड़ेगा। हाँ। और नहीं तो आप नज़दीक में सूर्यनारायण में अपना मंडी है, हाँ, काफ़ी हाँ। बड़ा मंडी है, वहाँ पे आपका बहुत सारा माल निकल जाता है, सामान सब्जी। अच्छा। तो वहाँ भी जाते हैं, वो अच्छा खासा रेट वहाँ भी मिल जाता है। और यहाँ भी अगर आप लोकल देते हैं तो लोकल 5 से 10 कुंटल आप बेच सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपके पास माल है तो आपको संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, संपर्क करना पड़ेगा दूसरे जगह से, व्यापारी आपको व्यापारी लाके अच्छा दे बुलाना सकते हैं। पड़ेगा। जी। हाँ हाँ जी। तो इसका जैसे व्यापारी आते हैं तो रेट फिक्सिंग के जहाँ पे बात आती है, किसान को अक्सर रेट नहीं मिल पाता है, जी। तो तोड़ाई करने से पहले ही रेट इसका आप फिक्स कर हाँ, लेते फिक्स हैं? कर लेते हैं। आप अपना क्वालिटी बताएंगे, आप हाँ। सामने वाला एक दिन आके विजिट करके जाएगा, आपका क्वालिटी देखेगा बैंगन का। हाँ। उसके हिसाब से रेट वो लोग भी अगर अच्छा फिक्स करके जाते हैं। अच्छा, फिक्स करके जाते हैं। जी। उसके बाद का आपका जो भी तोड़ाई का प्रोसेस रहता है, आप तोड़ाई जी। करके उनको प्रोवाइड करवाते हैं। जी। तो और मैं बहुत जगह का देखा हूँ, बैगन का जो हाइट है इतना नहीं आ पाता है, इतने दिनों तक फसल को नहीं चला पाते हैं। जी। तो आप इसमें क्या क्या सावधानी बरते और क्या क्या चीज़ ऐसा किए हैं जिसके कारण से इसका हाइट इतना मतलब 6 फीट से भी ऊपर, 7 फीट के लगभग, हाँ मतलब वो हाइट गया है और फल भी काफ़ी अच्छा भी लगा है। और ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो मई महीने में लगा है, तो अभी लगभग 6 से 7 महीने के आसपास हो जा रहा है। जी। उसके बाद भी इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए मतलब किसान बंधु क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको समझना है कि न्यूट्रिशन को ही समझना है। अच्छा, नाइट्रोजन के, हाँ जी, सारा चीज़ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा न्यूट्रिशन देते हैं। हाँ। और आपका शेड्यूल कैसा है। अच्छा। न्यूट्रिशन का उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बहुत कम नाइट्रोजन का उपयोग करता हूं और सॉइल में जो भी है मैं बेसल डोज मेरा स्ट्रांग रहता है जी। और दूसरा चीज़ इसमें जैसे आपका हाइट बहुत ज़्यादा, एनर्जी आपको ऊपर आ रहा है, बढ़ रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, उस समय आप एक प्रोडक्ट आता है मतलब पीजीआर, उसको आप डाल सकते हैं। सुमिटोमो कंपनी की एक वो है, कंपनी की दवाई है ताबोली करके। जैसे जी। दवाई की बात करें तो और मैं जानकारी लेना चाहूँगा आपसे। जी। अक्सर किसानों को जब बैगन लगाते हैं तो उसमें सूट बोरर और फ्रूट बोरर की काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। जो तना छेदक है, फल छेदक, पूरा कमर तोड़ के रख देता है किसान भाइयों का। हम भी गुजरे हैं उस दौर से। तो उसका मेंटेन आप कैसे किए, मतलब क्योंकि इतना बड़े एरिया पे आप लगाए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बड़ा एरिया है आपका जी। तो क्या चीज़ का दवाई, मतलब कौन सी कंपनी का दवाई आप यूज़ किए, मतलब आपका एक अनुभव साझा करिए ताकि किसान भाइयों को सहायता मिल सके। जी जी जी। इसमें सूट बोरर और फ्रूट बोरर का जब सीजन आता है तो उस समय आपको ये लगभग आपको जुलाई और अगस्त में भरपूर इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो उस समय आपको एक तो ट्रैप लगाना पड़ेगा, आपको लाइट ट्रैप। शाम को जैसे आप लाइट ट्रैप मैं लगाया हूँ काफ़ी जगह, तो उसको आप राउंड कर दिए तो तितलियाँ जो है आप लाइट में आके फंस जाती है। नीचे आप कुछ ऑयल डाल दिए तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। दूसरा चीज़, आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ अभी फार्म में लगा हुआ है फेरोमोन ट्रैप, इसका आता है, तो आप जगह जगह लगा सकते हैं। मैं आपको कहीं और थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये करके आप उनसे बचा जा सकता है। और जैसे दवाई की बात करें तो हम कौन कौन सी दवाई मतलब छिड़क सकते हैं, उपाय कर सकते हैं? जैसे इसके लिए वाइट फ्लाई वगैरह, जो वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई बरसात के समय आपको ये अगस्त और सितंबर में ये बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है इसका। जी जी जी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप इस 3 महीने में आपको लगातार, मतलब हर तीसरे चौथे दिन में आपको वाइट फ्लाई के लिए आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। जैसे सिजेंटा कंपनी की एक पेगासस आती है, हाँ हाँ जी, काइट कंपनी की आती है, हाँ, आपको काइट करके, हाँ, उसमें एसिटामिप्रिड इंडोक्साकार्ब आता है, उसको डाल सकते हैं फल छेदक के लिए। सारा चीज़ जैसे आप ले रहे हैं पेस्टिसाइड वगैरह जी, तो गौरव बीज भंडार का आपके यहाँ जैसे ये जो बैनर लगा हुआ है जी, तो उनके यहाँ मिल जाएगी आपको सारा सामान आपको गौरव भैया के यहाँ मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे दाम में। मार्केट में जितना आप जहाँ से लेंगे उससे काफ़ी आपको सस्ता मिलेगा और एक विश्वसनीय दुकान है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। आपको बहुत मतलब वाजिब दाम में आपको ये दवाई वगैरह सही नॉलेज के साथ आपको कितना डालना है, क्या डालना है, वो आपको बता देंगे। और भैया जहाँ तक मैं उत्पादन की आपसे बात करूँ तो लगभग जैसे आप प्रति एकड़ उत्पादन बैगन का ले रहे हैं जी, तो आप जैसे एक सीजन में शुरू से लेकर अंत तक उत्पादन की मैं बात करूं जी, तो आपका कितना टन जाता होगा या फिर क्विंटल में जाता होगा? अभी क्विंटल में 18 कुंटल 20 कुंटल माल
निकल रहा था। ये अपना 2-3 एकड़ का है प्लाट है जी जी। तो जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप लगाए थे। हाँ हाँ। तो कुछ लेट से स्टार्ट हुआ, कुछ पहले स्टार्ट हुआ, तो उसमें प्रतिदिन अभी तो फिलहाल मेरा 10 कुंटल माल निकल रहा है। अच्छा, प्रतिदिन के हाँ हिसाब जी, ये 2 एकड़ का प्लाट है, अभी बचा हुआ है। बाकी में मैं एक्सचेंज कर दिया हूँ, फसल खीरा लगा हुआ है अपना। हाँ। तो आप डेली के बेसिस पे, लेकिन मैं देखा हूँ कि बहुत सारे किसान लोग हफ्ते में 2 बार तुड़ाई करते हैं बैगन का। जी जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ तो मेरे को हर दूसरे दिन में तुड़ाई करना पड़ रहा है। जिस हिसाब से मेरा न्यूट्रिशन चल रहा है उसमें मेरे को हर दूसरा दिन तोड़ना पड़ता है। 3 दिन अगर मैं करूँ तो साइज में फिर उसका साइज अच्छा, जो है उसका बड़ा साइज आ जाता है। और मार्केट जी, में मार्केट में उसका डिमांड फिर घट जाती है। लोग बोलते हैं कि पतला वाला चाहिए, शाइनिंग वाला चाहिए, तो आपको हम लोग को हर दूसरे दिन तोड़ना पड़ रहा है। मार्केट की डिमांड के हिसाब से, मतलब आप अच्छे से मैनेज करके उसको चल रहे हैं जी। तो एक एवरेज अब रेट पूछूं भैया आपको मैं, जैसे एवरेज रेट पूरे फसल चक्र का आप जैसे रेट आपको कितना मिल जाता होगा बैगन का प्रति किलो? ये आपको अगर कम से कम हो तो फिर ये अपना 12 से 13 रुपए तो कहीं नहीं गया। अच्छा, पूरा एवरेज रेट है। क्योंकि हम लोग 27-28 रुपए तक स्टार्ट, मतलब अपना स्टार्ट किए थे। 27 रुपए तक माल जा रहा था शुरू में। और उसके बाद अभी मेरा लगभग मार्केट में, मंडी में सबसे ज़्यादा रेट मेरा ही जा रहा था। 250, 300, 400 रुपए 15 किलो का जो पैकेट आता है उसमें 400 रुपए पैकेट तक गया है। और 300, 350 एवरेज है। अभी भी मेरा जैसे अभी डाउन है, 200 रुपए पैकेट लोग दे रहे हैं, मंडी में कट रहा है, लेकिन फिर भी मेरा 250 से लगभग 270-80 रुपए तक जा रहा है। जी जी। और लोकल जो है उसमें 300 तक 20 रुपए थोक दे रहा हूँ अभी। जी। क्वालिटी आप मेंटेन करके रखे हैं, इस कारण से जी रेट आपको अच्छा खासा मिल पा रहा है। तो जैसे किसान भाई बैगन की खेती करना चाहे, जो और किसान बंधु हमारे देख रहे हैं जी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो बैगन का जो फसल है ये घाटे का सौदा रहेगा या तो फिर मुनाफे का है? क्योंकि किसानों का अक्सर मैं देखता हूँ कि किसान यही चीज़ से परेशान हो जाता है, उनको सही रेट नहीं मिल पाता है और बहुत सारा मतलब परेशानी आ जाता है। इस कारण से जितना उन लोग लागत लगाते हैं उतना भी नहीं निकाल पाते हैं। तो आप जिस हिसाब से मैनेज किए, तो आप एक अपना अनुभव बताइए कि किसानों को बैगन की खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी। इसका आपको जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास क्षेत्र में काफ़ी रोहिना है, एक जगह है यहाँ पे काफ़ी लगभग 70-80 एकड़ में खेती हुआ है बैगन का। तो लोग बाग फर्स्ट टाइम में खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देख के बहुत अति उत्साह में एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा एरिया में लगा लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एरिया लगा रहे हो लेकिन आपके पास वर्कर नहीं है, आपके पास काम करने वाले नहीं है, देखभाल करने वाले नहीं है, आपको पूरा मंडी भी देखना है, सब्जी भी बेचना है, तोड़ाई करवाना है, दवाई स्प्रे कराना है, सारा चीज़ अगर आप ही देख रहे हो तो फिर आपको फिर दिक्कत होगी। तो मैं तो कहता हूँ कि आप शुरुआत कर रहे हो तो कम से कम 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ से ही करें और उसको समझें कि इसमें क्या क्या बीमारियां आती है, कैसे उसको देखभाल करना है, लंबे समय तक कैसे इसका प्रोडक्शन लेना है। क्योंकि ये 6 महीने की खेती है, 6 महीने साल भर की फसल है, आपको इसको लेना है। क्योंकि आप एकदम से बहुत ज़्यादा आपका प्रकोप हो गया बीमारी का, उसके बाद आप हताश हो गए तो क्या है, रेट कम हो रहा है तो आपको हताश नहीं होना है, उसको मेंटेन करके चलना है। क्योंकि आने वाले समय में जितना जिस चीज़ का जितना रेट गिरता है उतना वो फिर से अच्छा उछाल आता है उसमें। जैसे कि अभी बीच में 100 रुपये पैकेट में बिक रहा, 7 रुपये किलो में बिक रहा था बैगन, लेकिन आज देखिए आज 27 रुपये तक जा रहा था, अभी फिलहाल अभी 17 रुपये जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा रेट है, मैं मानता हूँ बैगन की खेती के लिए। अगर आप बैगन फसल में 17 रुपये अगर बेच रहे हैं तो बहुत अच्छा रेट है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इसका जवाब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं जी। जैसे आप 1 एकड़ की मैं बात करूं तो आप इसमें कितना तक कमा ले रहे हैं? जी जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप अच्छे से प्रोडक्शन ले रहे हैं तो लगभग 2-3 लाख 4 लाख रुपए तो आप 1 एकड़ से आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप प्रोडक्शन का कॉस्ट निकाल के करेंगे तो 3 से 4 लाख आपको, अगर सही सीजन में आप लगाए हैं और आपको अच्छा रेट मिल गया, 20 से ऊपर वाला रेट मिल गया, तो आप काफ़ी अच्छा इनकम ले सकते हैं। अच्छा जी। तो तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों, ये तो थे हमारे बैगन के एक फार्मर जी जो काफ़ी अच्छा जानकारी दिए हैं आपको, और आशा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।